आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शहर बिदर के मंदिरों में भगत पूजा पाठ और दर्शन कर रहे हैं। बाजारों में है रौनक। महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में मुंबई में एक एनसीबी का अफसर गिरफ्तार, केस किया गया दर्ज। आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 89वां स्थापना दिवस। पूरे देश में एयरफोर्स डे का है जश्न। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम अपने मैनेजर की हत्या में दोषी करार। सीबीआई की विशेष अदालत 12 अक्टूबर को सुनाएगी सजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीद राजेश के परिवार से की मुलाकात। परिवार को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। अब समाचार विस्तार से। नवरात्रि त्योहार का समय चल रहा है और हर तरफ इस त्योहार की धूम है। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक बहुत ही बड़े तौर पर मनाया जाता है। नवरात्रि त्योहार के आखिरी दिन विजयदशमी या दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इस कारण सभी मोहल्लों और बड़े मैदानों में लोग रावण के बड़े पुतले को जलाकर खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। नवरात्रि त्योहार के दौरान पूरे पारंपरिक तथा रीति रिवाज के साथ देवी दुर्गा माँ के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। माता दुर्गा के 9 रूपों के नाम हैं शौलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये त्योहार हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत ही महत्व रखता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शहर बिदर में नवरात्रि त्योहार के दूसरे दिन आज भक्तों ने भवानी माता की मंदिरों में पूजा पाठ की और बड़ी श्रद्धा से नमन किया। मंदिरों में पूजा पाठ और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। साथ ही बाजारों में नवरात्रि त्योहार में उपयोग की जाने वाली सामग्री और पूजा पाठ के सामान के दुकान लगाए गए, जहां लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अफसर को महिला से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो के अफसर पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा के दौरान एक महिला से छेड़छाड़ किया था। पर्ली रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया है। दिनेश चौहान नाम का ये अफसर लंबे समय से छुट्टी पर था। अफसर पर आरोप है कि हैदराबाद से पुणे आते समय रेलगाड़ी में एक महिला यात्री से छेड़छाड़ की थी। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। जानकारी ये भी है कि आरोपी अफसर मेंटली डिस्टर्ब बताया जाता है। इन दिनों ड्रग्स का कारोबार करने वालों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। खासकर ड्रग्स केस में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। इसी कड़ी में राजस्व खुफिया निर्देशालय की कार्रवाई में एक कंटेनर से 25 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 125 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कंटेनर को नवी मुंबई के नहावा शोवा पोर्ट पर पकड़ा गया। इस सिलसिले में जयेश सांघवी नाम के एक बिजनेसमैन को गिरफ्तार भी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवी मुंबई का 62 वर्षीय बिजनेसमैन ईरान से मूंगफली तेल की एक खेप में 25 किलोग्राम हेरोइन की कथित तौर पर तस्करी कर रहा था। डीआरआई के अधिकारियों ने नवी मुंबई के नहावा शुआ में ईरान से आए एक कंटेनर को हिरासत में लिया था और 4 अक्टूबर को तलाशी ली। आज भारतीय वायुसेना अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है। पूरे देश में एयरफोर्स डे का जश्न है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही है। आकाश में रफाल, तेजस और सुखाई की दहाड़ सुनकर दुश्मन देश बेचैन हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस साल को विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। बता दें कि 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। फिर 1 अप्रैल 1933 को पहला दस्ता बना। आजादी से पहले भारतीय वायुसेना का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। आजादी के बाद इसका नाम सिर्फ इंडियन एयरफोर्स हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे वायुवीरों और उनके परिजनों को एयरफोर्स डे की शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना साहस, परिश्रम और प्रोफेशनलिज्म का पर्याय है। उन्होंने चुनौतियों के समय में देश की रक्षा करने और अपनी मानवीय भावना के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एयरफोर्स डे की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, वायुसेना दिवस पर वायुवीरों, दिग्गजों और उनके परिवारों को बधाई। राष्ट्र को भारतीय वायुसेना पर गर्व है, जिसने शांति और युद्ध के दौरान बार बार अपनी योग्यता और क्षमता साबित की है। मुझे विश्वास है कि भारतीय वायुसेना उत्कृष्टता के अपने मानकों को बनाए रखेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज साल 2019 में शहीद हुए एयरफोर्स के जवान राजेश के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। शहीद राजेश की पोस्टिंग आसाम में थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, स्वर्गीय राजेश कुमार जी भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। देश की सेवा करते हुए एक विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। आज उनके परिवार से मिला और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उम्मीद है कि इससे परिवार को मदद मिलेगी। भविष्य में भी स्वर्गीय राजेश जी के परिवार का ख्याल रखेंगे। भारतीय वायुसेना की तैयारियों पर जोर देते हुए एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि बाहरी ताकतों को देश की सीमा का उल्लंघन करने नहीं दिया जाएगा। 89वें वायुसेना दिवस के मौके पर सेना को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि बाहरी ताकतों को देश के क्षेत्र का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, मैं आपको स्पष्ट दिशा, अच्छा नेतृत्व और सर्वोत्तम संसाधन देने के लिए हर संभव कोशिश करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। वायुसेना प्रमुख ने कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद हुए वायु योद्धाओं को भी याद किया। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं, जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री, पावर्ड बाय लीड स्कूल, वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है और
और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड आमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज पहली पुण्यतिथि है। इसको लेकर बिहार की राजधानी पटना स्थित पार्टी कार्यालय में व्यापक तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि इस मौके पर 25 से 30 हजार लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। इन लोगों के खाने और रहने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पार्टी कार्यालय में गुरुवार से ही खाने की तैयारी चल रही है। आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य लोगों के लिए कई तरह के व्यंजन और मिठाई बनाई गई है। इसके लिए दर्जनों की संख्या में खानसामा जुटे हुए हैं। रामविलास के निधन के बाद ही लोजपा का विभाजन हो गया। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस अब अलग अलग पार्टी के अध्यक्ष हैं। चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले ही लोजपा का चुनाव चिन्ह फ्रीज करते हुए चिराग और पारस को अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए हैं। चिराग पासवान अब लोक जनशक्ति पार्टी और पशुपति पारस राष्ट्रवादी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। पटना में रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर पशुपति पारस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भतीजे और रामविलास पासवान के बेटे चिराग को भी आमंत्रित किया है। हरियाणा के पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302-120 बी के तहत दोषी ठहराया है। अदालत 12 अक्टूबर को सजा का ऐलान करेगी। डेरा में एक साध्वी से कथित बलात्कार का आरोप सामने आने के बाद डेरा मैनेजर रंजीत सिंह का डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे। इसके बाद 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार दी गई थी। गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक जिले की सुनेरिया जेल में बंद है। पंचकुला में विशेष सीबीआई अदालत ने 25 अगस्त 2017 को उसे 2 साध्वियों से बलात्कार करने का दोषी ठहराया था और 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसी सीबीआई कोर्ट ने 17 जनवरी 2019 को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2017 में राम रहीम को सजा मिलने के बाद पंचकुला में भारी हिंसा फैल गई थी, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। उसके अनुयायियों ने पंचकुला, चंडीगढ़, सिरसा समेत कई जगहों पर भारी तोड़फोड़ और आगजनी की थी। तब राम रहीम और उसकी दत्तक पुत्री हनीप्रीत समेत कई डेरा समर्थकों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबी नाक का रिकॉर्ड के नाम है? तुर्की में रहने वाले मेहमत ओजीयूरेक की नाक दुनिया में सबसे लंबी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी दर्ज है। खासियत यह है कि उनकी नाक लगातार बढ़ रही है, यानी आने वाले दिनों में ये 3.5 इंच से भी लंबी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की निवासी 71 वर्षीय मेहमत ओजीयोरेक दुनिया के एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिनकी नाक 3.5 इंच लंबी है। करीब 11 साल पहले अपनी नाक के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इतिहास में सबसे लंबी नाक का रिकॉर्ड इंग्लिशमैन थॉमस वेडर्स के नाम दर्ज है। 18वीं सदी के इंग्लिशमैन की नाक अविश्वसनीय रूप से 7.5 इंच लंबी थी। अब चूंकि वो जीवित नहीं है, इसलिए ये रिकॉर्ड मेहमत ओजीयोरेक के नाम हो गया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खद्दावर अभिनेता राजकुमार 8 अक्टूबर 1926 में पाकिस्तान में पैदा हुए थे। बेहद अक्खड़, अपने शर्तों पर काम करने वाले राजकुमार अपने यूनिक डायलॉग जानी को खास अंदाज में बोलने के लिए मशहूर थे। अपने आप में अनोखे एक्टर राजकुमार असल जिंदगी में भी खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं समझते थे। दिग्गज एक्टर की लिस्ट में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा रहे। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार से उनकी दुश्मनी जग जाहिर है, जो फिल्म सौदागर में खत्म हुई। राजकुमार के गुस्से का शिकार एक बार बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान भी हो चुके हैं। राजकुमार की पहचान एक बड़बोले एक्टर की बन गई थी। इसके पीछे वजह थी कि बेझिझक किसी को कुछ भी कह देना। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें एक अहंकारिक कलाकार मानते थे। एक बार की बात है, सलमान खान की एक चूक पर बुरी तरह भड़के राजकुमार ने सबके सामने उनको लताड़ दिया था। मीडिया की खबरों के मुताबिक 90 के दशक में सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी रखी गई थी। फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने राजकुमार को भी निमंत्रण दिया था।
पार्टी के दौरान जब सूरज ने सलमान को राजकुमार से मिलवाया तो सलमान उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो राजकुमार ने कहा था कि आप अपने पिता से पूछो कि मैं कौन हूं। टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं। मोना सिंह वैसे तो कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाली मोना सिंह के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत जस्सी जैसी कोई नहीं थी। ये सीरियल टीवी के सबसे पॉपुलर टीवी शो में से एक रह चुका है। जस्सी जैसी कोई नहीं सीरियल से मोना सिंह रातों रात स्टार बन गई थी। सीरियल के अलावा मोना सिंह ने झलक दिखलाजा भी किया और इस शो की विजेता बनी। मोना सिंह आमिर खान की फिल्म 3 इडियट में भी करीना कपूर की बड़ी बहन के किरदार में नजर आई थी। इसके बाद मोना सिंह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, ऊट पटांग, Z+ और अमावस में भी नजर आई। मोना सिंह फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी चर्चा में रही हैं। मोना सिंह एक अश्लील SMS लीक होने के बाद विवादों में घिर गई थी। दरअसल इस क्लिप में एक महिला आपत्तिजनक हालत में नजर आई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शहर भीतर के मंदिरों में भगत पूजा पाठ और दर्शन कर रहे हैं। बाजारों में है रौनक। महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में मुंबई में एक NCB का अफसर गिरफ्तार, केस किया गया दर्ज। आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 89वां स्थापना दिवस। पूरे देश में एयरफोर्स डे का है जश्न। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम अपने मैनेजर की हत्या में दोषी करार। CBI की विशेष अदालत 12 अक्टूबर को सुनाएगी सजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीद राजेश के परिवार से की मुलाकात। परिवार को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।